प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में आज के दिन तक जीवित रखा है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने सुन करके मान लिया तब तो आगे जीवित रहोगे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा भयानक होने वाला है। और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ और न किसी बातों को लेकर के मैं धमकी दे रहा हूँ, न आपको कोई बरगला रहा हूँ, न भरमा रहा हूँ, न डरा रहा हूँ। ये वाकई में सच में डरने वाली बात है। अगर आज आप डर गए तो मरने से बच जाओगे। ये गब्बर सिंह का डायलॉग नहीं है, जो डर गया वो मर गया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातें हैं जो आपकी भलाई के लिए आज दिया जा रहा है। जीने की इच्छा रखते हो अब से लेकर के अनंत काल तक, तो आज वचन को शुरू से लेकर के आखिरी तक वचन को सुन लो और सुन करके अपना सर टिका करके जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देना, तब तो बच जाओगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरा वीडियो को सुनो, पूरा वचन को सुनो, पूरा वीडियो को देखो, जीवन हमेशा के लिए बच जाएगा। बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं है। चलिए मैं वचन को शुरू करता हूँ। ये सब के लिए है, संसार में रहने वाले सभी भाई बहन बच्चों के लिए है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय, इसको मैं 6 से लेकर के 6 और 7 पहले पढ़ता हूँ, इसके बाद में फिर आगे चलता हूँ। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। 1/3 सब कुछ जल गई, नष्ट हो गई, राख खाक हो गई, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। ध्यान करिए, इसमें मनुष्य भी शामिल है। तो कौन से मनुष्य शामिल है? वही जो अपना जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर करके जीवन जी रहे हैं। सुन लीजिए, अभी तो शुरू किया है। कौन कौन सी कैसी कैसी भारी भयानक विपत्ति आने वाली है, इस वचन में आप सुनने को मिलेगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, ना अपनी बातें बता रहा हूँ, ना किसी पाखंडी गुरुजी बाबा जी स्वामी की बात बता रहा हूँ। निर्गमन 9 अध्याय 23 से 25 आयत। ये मैं थोड़ी सी पिछले समय की बातें भी बता रहा हूँ ताकि आगे के बात को आप समझ जाओ। देखिए क्या हुआ था पहले के समय में और फिर वैसे ही आगे होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, निर्गमन 9 अध्याय 23 से 25। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज
नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। अब ये मैंने पिछले झलक दिखाए आपको, और वैसे ही ठीक आगे क्या कुछ होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप यजकेल 38 का 22 और 23 आयत में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। यजकेल 38। यजकेल 38 का 22 और 23 आयत। मैं मर्री और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा। किससे? जो इस संसार में लोग परमेश्वर के प्रति विरोध कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, उसे डरते नहीं हैं बल्कि लड़ने को तैयार रहते हैं उनसे। मैं मर्री, देखिए क्या है, मर्री फैलेगी उन लोगों में जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरते नहीं हैं और उसके प्रति क्या है, विरोध करते हैं। तो मैं मर्री और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर, जो आज दल, कौन कौन सा दल जो सुन रहे हैं ना, उन दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी। किसके पास? उन दलों के पास होंगी। मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। कौन जान लेंगे? वे दल जो आज दल कहलाते हैं बहुत सारे देश राज्यों में, और परमेश्वर के प्रति विरोध करते हैं और परमेश्वर के लोगों के प्रति विरोध करते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत तरह से हरकत और महापाप करते हुए जीवन जीते। उन सारे लोगों पर, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, और परमेश्वर सबको नहीं कह रहे हैं। अभी सुनते जाइए। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 10 आयत। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। बड़ा तारा गिरेगा, बड़ा भयानक तारा गिरेगा। और देखिए, सुनते रहिए। मैं अगर ज़्यादा समझाने लगूंगा तो फिर आप पूरा वीडियो भी नहीं सुन पाएंगे और इतना समय भी नहीं है लोगों के पास में। तो सिर्फ ये समझिए, समझाए बात है। मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ बिल्कुल इसमें ठीक ठीक सटीक आपको दिमाग में बैठ जाएगा, दिल में, दिमाग में, सब जगह बैठ जाएगा। चलिए, यशायाह 14 का 12। यशायाह 14 का 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। प्रकाशित वाक्य 8 का 12 है। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और
दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। ये सब होने वाला है, ध्यान करिएगा, समझते रहिए बस। यजकेल 13 अध्याय 10 आयत। यजकेल 13 अध्याय 10 आयत में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ रहा हूँ या कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट जी, नहीं, यशायाह गलत पढ़ रहा था। यशायाह 13 अध्याय 10 आयत। तेरह अध्याय 10 आयत। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, कब? आने वाले समय में। और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देंगे। देखिए क्या कुछ भयानक होने वाला है। इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा। यजकेल 32 का 7 और 8 है। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देंगे। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं, उन सब को मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा। किसके कारण? तेरे कारण। तेरा कौन है? वो कौन है? जो संसार में परमेश्वर से अलग होकर के महापाप करते जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं है, बलवा कर रहे हैं। हाँ, तो धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। तेरे देश में, वो कोई सा भी देश हो सकता है इस विश्व भर के अंदर में, ठीक है। योएल 2 का 10 और 11 है। योएल 2 का 10 और 11 है। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है। किनके आगे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। फिर मनुष्य क्या है? सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। कौन सा दल? स्वर्गदूत। क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। बात सच है। परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो सेना है वो बहुत बड़ी है। और उसकी सेना कौन है? स्वर्गदूत है। और फिर उसके लोग भी हैं, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, और वह सामर्थी है परमेश्वर। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकता है? तो वो दिन बड़ी भयानक है, वो कोई नहीं सह सकता। समझ रहे हैं? कोई नहीं सह सकता। इतनी बड़ी भयानक दिन आने वाले हैं मेरे संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चों लोगों, सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप लोग तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, पर उनका क्या होगा जो परमेश्वर से वाद विवाद बलवा कर रहे हैं, उसके विरोध में पाप कर रहे हैं, उसके लोगों के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनका तो बड़ी भयानक होगा। हाँ, यदि मन फिरा ले वे लोग भी, तो शायद ये विनाश से बच जाएगा जो आज आप लोग सुन रहे हैं। और आप लोग सुन रहे हैं तो आगे को आप उनकी बहकाए में, भरमाए में नहीं आओगे, और आप भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने या महापाप करने से या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, सच्चे अच्छे लोगों के विरुद्ध में कोई भी गलती नहीं करोगे। नहीं तो परिणाम यही होगा जो आज आप लोग सुन रहे हैं, वो सबके साथ होगा, पर आपके साथ नहीं होगा। मैं
आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपके साथ नहीं होगा। चलिए आप और आपको वचन सुना देता हूँ। योएल 3 अध्याय 15 आयत। ये परमेश्वर का सत्य जीवित वचन बाइबल से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। योएल 3 का 15 आयत में लिखा है यहाँ पर, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे आने वाले समय। ध्यान करिए। और उत्पत्ति 19 अध्याय 27 से 29 आयत। यहां लिखा है, भोर को, सुन लीजिएगा, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। तो परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेता है, पर जो आने वाले समय में होगा वो अपने लोगों को बचा लेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जो भतीजा था लूत, उसको बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर, लूत जो है परमेश्वर का भय मानता था, आदर करता था, मान करता था, गुणगान करता था, सम्मान करता था, जयकार करता था, उसके प्रचार करता था कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। तो इस कारण से उसको बचा लिया। बाकी वो देश क्या है जो परमेश्वर के विरुद्ध में महापाप करते हुए जीवन जी रहा था, नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया, राख फाक कर दिया। समझ रहे हैं? तो वही उसी हम इसलिए पढ़ के सुनाए हैं, अपने मन से नहीं, हमें दिया गया है कि हम सुनाएं। और तो ठीक इसी तरह से आने वाले समय में भी ऐसा होगा, मैं बता रहा हूं। और आगे सुनिए, थोड़ा सा और है वचन। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 3 और 4 है। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। क्या है? परमेश्वर के माथों पर, जिनके माथों पर परमेश्वर का मुहर नहीं होगा, ये टिड्डियां क्या करेगा? मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। तो माथे पर मुहर का तात्पर्य क्या है? आज जितने लोग परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, उन सब के माथे पर परमेश्वर अपना मुहर लगा देता है। समझ रहे हैं? हाँ, ये है मेरे बेटी, ये है मेरे बेटियां। जैसे गवर्नमेंट में सबका नाम लिखा जाता, वैसे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के नाम भी स्वर्ग में लिखे जाते हैं और मोहर भी लगाए जाते हैं। जो लोग मरेंगे यहाँ, तो क्या स्वर्ग में जाएंगे? जो कह देते हैं इधर से जाओ उधर से जाओ, जाना एक ही है, रास्ते दो है, एक नीचे एक ऊपर, नीचे नरक ऊपर स्वर्ग, ठीक है ना? तो ये कब होगा? न्याय होगा। जाएंगे तो सही, पर सबका न्याय होगा। और न्याय होगा, और जिसके
नाम नहीं लिखे जाएंगे जीवन के पुस्तक। वहाँ नाम खोला जाएगा पुस्तक, जीवन का पुस्तक खोला जाएगा। और जिसका नाम नहीं होगा, जिसके माथे पे मुहर नहीं लगे होंगे, ऊपर से फेंक दिया जाएगा नीचे नरक आग में झोंक दिया जाएगा, काले अब धधकते आगों में। ये अलग से बातें नहीं बता रहा हूं, बाइबल में ही लिखा हुआ है। चलिए अभी सुन लीजिए, थोड़ा सा और रह गया है। यजकेल 9 अध्याय 4 और 6 आयत। यजकेल 9 अध्याय 4 और 6 आयत। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। और 6 आयत में लिखा है, बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो। उस समय किसी पर दया नहीं किया जाएगा, जिसके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं होंगे, माथे पर मुहर नहीं होंगे, वो सब, क्या छोटे क्या बड़े, सबको क्या करेगा? स्वर्गदूत नष्ट करेगा। सुन लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, उसके निकट ना जाना। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के स्वर्गदूत, समझ रहे हैं, उनके पास में जाएगा। किनके पास में? जो आज परमेश्वर से अलग होकर के परमेश्वर का सामना करते हुए, नहीं डरते हुए उसके विरुद्ध में पाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सब मारे जाएंगे। मैं दुआ करता हूं आप लोग ना मारे जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं और परमेश्वर ने आप लोगों को अपना सत्य जीवित वचन दिया है। मैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग आप लोगों से कह रहा हूँ, परमेश्वर ने अपना सत्य वचन दिया है ताकि आप लोग इन वचनों को पढ़ करके क्या है, मान लो, गलती मान लो और मरने से, नाश होने से बच जाओ। ठीक है, चलिए और वचन में 1-2 पढ़ कर सुना देता हूँ। हो गया, बस घबराए नहीं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अय्यूब 3 अध्याय 21 आयत में यहाँ लिखा है, वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। सुन लीजिए, आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। कहाँ पर? यिर्मयाह 8 का 3 आयत में। यिर्मयाह 8 का 3 आयत में यहाँ पर आपको उत्तर मिलता है। सुन लीजिए, तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो आने वाले समय में लोग क्या है, मरना चाहेंगे पर मरेंगे नहीं। आने वाले समय में क्या होगा, लोग तो मरेंगे ही, नाना प्रकार के बहुत सारे जो बता रहा हूँ आपको, मरेंगे ही, लेकिन कुछ लोगों के साथ में तो ऐसी यातना होगी कि मत पूछिए। मरना चाहेंगे पर मृत्यु उन लोगों से भागेगी, कहेगा भाई मैं नहीं मारूंगा, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा है। तो फिर क्या होगा, बहुत दुख और पीड़ा सहेंगे पर मरेंगे नहीं। भयानक उनके साथ में दिन दशा होगा, समझ रहे हैं? चलिए मैं जल्दी खत्म करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 7 आयत। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 7 आयत। और यहाँ लिखा है, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे
और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। यो योएल योएल 2:3-5। योएल 2:3-5। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। देखिए, कुछ नहीं बचेगा। उनका रूप घोड़ों का सा है। किनका? स्वर्गदूत का। और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। इतना भयानक स्वर्गदूत सब जो है इस पृथ्वी पर प्रलय लाने वाला है। समझ रहे हैं? ये रोंगटे खड़े ही नहीं, रोंगटे बॉडी से निकल के फुर्र निकल जाएंगे, आप जल जाएंगे, रोंगटे निकलेंगे ही नहीं, खड़े ही नहीं होंगे, भस्म सब कुछ हो जाए। मेरे पास में शब्द नहीं क्या कुछ होने वाला है। चलिए, हो गया लास्ट एक वचन। 9 अध्याय 8 से 20 आयत तक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 8 से 20 तक। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांते सिंहों के दांत जैसे थे। किसके? स्वर्गदूत के। वे लोहे की सी झिल्म पहने थे। ऐसे ऐसे भयानक स्वर्गदूत सब उतरेंगे पृथ्वी पर, देखिए ना। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। ऐसे ऐसे घोड़े नहीं थे, मतलब स्वर्गदूत थे। सुन लीजिए। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबछोन और यूनानी में अपुल योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। तो कई विपत्तियां होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, बहुत सारे। सुन लीजिए। तो पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी पुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए। देखिए, 1/3 को मार डाला जाएगा। उनकी फौजें के सवारों की गिनती 20 करोड़ की थी। कितनी? 20 करोड़ की। 1 करोड़, एक स्वर्गदूत एक देश को तहस नहस कर सकता है, तो 20 करोड़ कितना मायने रखता है। सुन लीजिए। तो 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के शीरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं, गंधक निकलती थी। देखिए कितनी बड़ी भयानक बात है।
इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोरों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। किनको? लोगों को पहुंचाएंगे, पीड़ा पहुंचाते थे। मतलब क्या? आने वाले समय में ये पहले ये बातें जो है बता दी गई है, दिखा दी गई है। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने, सुन लीजिएगा, बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देखे, जो न देखे, न सुन, न चल सकती है, और जो खून और टोना और बेविचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। तो ये जो लोग काम जो कर रहे हैं उनसे मन नहीं फिराया, ये सब के साथ बड़ी भयानक और बुरा व्यवहार होने वाला है, तहस नहस होने वाला है। तो आज के वचन को जितने लोग, आज के वचन को जितने लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, मान लेंगे, वो तो बच जाएंगे। नहीं तो आने वाला जो समय होगा, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया है, सब कुछ भयानक होगा, भयानक भयानक भयानक। तो चलिए, वीडियो बड़ी हो गई है, मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है आप लोगों से। तो आप लोग बिना देरी किए हुए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो। नहीं तो अभी सब कुछ ऐसा देख रहा है मानो कि कुशल ही कुशल होगा, अचानक ये सब विपत्ति आएंगे। तो विपत्ति से बचने के लिए बिना देरी किए हुए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो। चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, रेल में हो, जेल में हो, जहाज में हो, कहीं भी हो, वहीं अपना सर टिका लो और अपना जीवन समर्पित कर दो, बच जाओगे। तो वीडियो बंद करता हूँ। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।